नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। क्वांटसैप में आपका स्वागत है। क्वांटसैप के ऑप्शन सीखिए सेशन में आपका स्वागत है, जहां पर हम सीखते हैं ऑप्शन के कुछ कंसेप्ट, जहां पर हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं, जहां पर हम टूल्स डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ये सेटअप काम कर सकता है या फिर ये डेटा काम कर सकता है। ऑलराइट, तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ स्टॉप लॉस के बारे में। आज मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप देखोगे कि जो ऑप्शन बाइंग होती है या फिर ऑप्शन सेलिंग होती है, उसमें किस तरीके से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। अक्सर आपने देखा है कि कई लोग ऑप्शन बाइंग जब करते हैं तो वहां पर स्टॉप लॉस लगाने में थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है। ठीक है, और बहुत से ऐसी क्वेरीज भी आती है कि हम जो इंडेक्स है या फिर मैं ये कहूंगा कि जो कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक आप लेते हैं तो उसमें मुझे एज एन एक स्पॉट में या फिर फ्यूचर में स्टॉप लॉस लगाने में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो पॉइंट टू पॉइंट हमें मिल जाता है। लेकिन कई बार आप देखोगे कि ऑप्शंस में उनको स्टॉप लॉस लगाने में दिक्कत होती है कि यहाँ पर जो स्पॉट ये कह रहा है लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम ऐसा कह रहा है, तो वहां पर हम कैसे लगाएं। तो ये बहुत बड़ा उनके लिए सवाल रहता है। ठीक है, तो चलिए इसी में हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्टॉप लॉस लगा रहे हैं कि किस हद तक हम इसको थोड़ा इंप्रूव कर सकें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ टूल्स का इस्तेमाल करेंगे कि जहां पर ये स्टॉप लॉस थोड़ा अच्छा लग सके। देखिए, हम ट्रेड जो लेते हैं, हम स्विंग हाई स्विंग लो तो जरूर लेते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा लेवल भी जरूर होता है जहां पर हम एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अभी ये जो लेवल्स है, या तो आपको ये इंडिकेटर्स के बेसिस पे मिलता है या तो हिस्टोरिकल पैटर्न्स के हिसाब से मिलता है। ठीक है, तो मैं कुछ इंडिकेटर्स के नाम लूंगा जिसको देखकर आप ये स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, काफी हद तक अच्छा भी काम करता है। मतलब कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, ठीक है, और या फिर आप इसमें स्कैल्पिंग करते हो, तो उसमें भी आपको स्टॉप लॉस लगाने में काफी हेल्प होगा। ठीक है, तो चलिए उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम आगे डिस्कस करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आप सब मेरा स्क्रीन यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए, मुझे बात करनी है स्टॉप लॉस के बारे में। ठीक है, तो जब मैं स्टॉप लॉस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ओके, सो लेट मी टेक द टॉपिक। ऑलराइट, सो यहाँ पर जब मैं स्टॉप लॉस की मैं बात कर रहा हूँ, तो स्टॉप लॉस में आप देखोगे कि अक्सर, ठीक है, अगर हमने कोई एटीएम का ऑप्शन हमने लगाया हुआ है, ठीक है, एटीएम का ऑप्शन हमने लगाया हुआ है, या फिर मैं ये बात कहूंगा कि मैंने कोई ओटीएम का ऑप्शन लगाया। एटीएम और आईटीएम का तो हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। एटीएम और आईटीएम का ऑप्शन हम देख लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अक्सर आप देखोगे कि थोड़ा सा अगर कहीं पर आईवी अगर थोड़ा सा मैं कहूंगा कि चेंजेस आता है, थोड़ा इन द सेंस आप देखोगे परसेंटेज वाइज अगर देखोगे 15-20% अगर डिफरेंसेस आ जाता है, तो कहीं ना कहीं देखो जो ऑप्शन का स्टॉप लॉस है वो हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो हमें एक चीज नजर में हमेशा रखना है कि आईवी उस दिन ज्यादा गिरा ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब स्टॉप लॉस की मैं बात कर रहा हूँ, तो जैसे मान लीजिए कि हमने एक कोई पर्टिकुलर स्टॉक लिया जो इस तरीके से मूव कर रहा है ऊपर की ओर। ठीक है, इस तरीके से ऊपर की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आया और हम सोचेंगे कि ये अगर यहाँ पर ब्रेकआउट करता है, जैसे ये लेवल है, यहाँ पर ये ब्रेकआउट करता है। मैं एक जस्ट ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट कर रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं बाय ऑर्डर लगाता हूँ। ठीक है, तो ये जब स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ या फिर फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पर बहुत आसान होता है इसको देखना, काफी ज्यादा आसान होता है, और वहां पर हम इसमें ट्रेड भी लेते हैं। तो मैं इजिली यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे कोई अच्छा स्विंग यहाँ मिलता है तो यहाँ एसएल रख सकता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पर एक एसएल रख लूंगा। ठीक है, मैं सोचूंगा कि मैं यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रख देता हूँ, और आप देखोगे कि जो स्पॉट होता है, ठीक है, इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, स्पॉट होता है, तो वहां पर देखोगे कि कई बार वहीं से रिवर्स होता है, वहां पर आके हिट नहीं करता है और वहां से रिवर्स हो जाता है। लेकिन यही चीज अगर आप ऑप्शन में देखोगे, ठीक है, तो अगर ऑप्शन का भी मान लीजिए कि चार्ट इसी तरीके से बन रहा है, ठीक है, इसी तरीके से बन रहा है, और आपने जो ये ब्रेकआउट हुआ है, हो सकता है कि ब्रेकआउट यहाँ पे मिला हो, तो यहाँ पे आप बाय कर रहे हो। ठीक है, और आप सोचोगे कि मैं इसी के स्विंग पर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, तो अक्सर आप देखोगे कि अगर उस दिन प्राइस इस तरीके से नीचे अगर आता है, तो ये कई बार ये स्टॉप लॉस हिट कर देता है, कई बार हिट करता है। और ऐसा अक्सर कब होता है, ऐसा अक्सर आप देखोगे जो लास्ट वीक की एक्सपायरी होती है, लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी, ठीक है, मतलब कि जो चौथा हफ्ता होता है, ठीक है, वहां पर आपको ज्यादा मिलेगा। दूसरा, जब इंप्लाइड वोलेटिलिटी आईवी काफी ज्यादा गिर चुकी होती है, मतलब आप देखोगे 15-20% अगर आईवी गिर गई है, तो वहां पर अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि जब भी आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको लॉस देखने को मिलेगा। जब भी आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ये नीचे आके हिट जरूर करेगा। ठीक है, नीचे आके हिट जरूर करेगा, और वहां पर अक्सर हमें लॉस देखने को मिलता है। तो इसलिए मुझे दो चीज हमेशा ध्यान में रखना है
कि जब भी मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ तो मैं कब कर रहा हूँ, मैं लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी में कर रहा हूँ, मतलब लास्ट वीक ऑफ द मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, और आईवी अगर गिरा हो तो मैं वहां पर ट्रेड कर रहा हूँ। तो इस खास बातों का ध्यान आपको रखना है, ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखिए। तो इसमें क्या होगा, मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल होगा, ठीक है, मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल होगा। तो आप इसमें दो चीज कर सकते हैं। पहला, सबसे पहला पोजीशन साइजिंग करिए, ठीक है, मतलब ये है कि प्राइस कम होने की वजह से, देखिए मैंने अक्सर देखा है कि लोगों को प्रीमियम काफी कम मिलते हैं। जैसे बैंक निफ्टी है, अभी करंट एटीएम का अगर आप प्रीमियम देखोगे तो 900, 1000, 1100, 1200 ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है, मैं 1000 रुपये पकड़ता हूँ, ठीक है, 1000 रुपये आप देख लोगे कि उसका प्रीमियम चलता है। और यही प्रीमियम को अगर आप आखिरी हफ्ते में देखोगे तो आपको 500 भी मिलेगा, एक्जैक्टली हाफ मिलता है। तो ये जो पूरा आधा हुआ है, इसी का टाइम डीके का फायदा रहते हैं राइटर्स, ठीक है। खैर वो दूसरा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि प्रीमियम जो है, ठीक है, प्रीमियम फ्लक्चुएशन, मतलब कि कम कम प्रीमियम मिल रहा है, मतलब प्राइस कम हो चुका है। तो इस खुशी में हमें वहां पर ज्यादा क्वांटिटी नहीं बाय करनी चाहिए। अक्सर लोग वहां पर बहुत क्वांटिटी बाय करते हैं, और आप देखोगे मैक्सिमम ट्रेडर जो लूज करते हैं वो एक्सपायरी के दिन ही लूज करते हैं, एक्सपायरी के हफ्ते में करते हैं, क्योंकि वो ये बात को नहीं समझ रहे हैं कि प्रीमियम भले ही कम है लेकिन वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा मतलब अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है। तो अक्सर वहां पर ऐसा हिट होते हैं, वो ये सोच रहे हैं कि प्रीमियम कम है, ज्यादा मैं क्वांटिटी ले लेता हूँ और मूवमेंट इतना ज्यादा हो रहा है तो जाहिर सी बात है मुझे प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा, लोग ये सोचते हैं। लोग ये नहीं सोचते हैं कि लॉसेस भी उसी के हिसाब से होगा। पूरा कैपिटल अगर उसमें झोंक देंगे तो आप देखोगे कि वहां पर लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो वहां पर लॉस आपको होगा तो काफी ज्यादा कैपिटल आपका खत्म हो जाता है। तो इन बातों का हमें ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पोजीशन साइजिंग करेंगे, मतलब कि अगर आप 10 लॉट से अगर आप ट्रेड करते तो 5 लॉट पर ही जाइए, ठीक है, हाफ हाफ उसको कर दीजिए। अगर प्रीमियम आधा हो गया तो ये भी आप आधा ही कर लीजिए, ऑलराइट। तो ये चीजें मुझे यहाँ पर करनी, पोजीशन साइजिंग कम करिए। और दूसरा बात, जो स्टॉप लॉस है, ठीक है, आप देखोगे कि इसमें आपका स्टॉप लॉस जो है, जो अगर हिट भी होगा तो कम ही पैसा आपका जाएगा। अभी एसएल इसमें हमें लगाना है तो थोड़ा देख के लगाना होता है, राइट। तो इसमें क्या कर सकते हैं, एसएल जैसे मैं अगर कहीं पर भी लगा रहा हूं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए एसएल है, तो मैं थोड़ा सा बफर रखूंगा, ठीक है। अब ये बफर आप कैसे देख सकते हो, अगर मैं जब बफर की मैं बात कर रहा हूं तो आप ये चीज देखिए कि अगर मान लीजिए कि कोई ऑप्शन आपने 200 में बाय आपने किया था, ये इसका लो पॉइंट था, ठीक है, मान लीजिए ये 200 रुपया यहाँ पर था, और ये लो लेवल जो है मान लीजिए इसका 180 था। तो आप ये सोचोगे कि ये 20 का डिफरेंस है, ठीक है, 20 का डिफरेंस है। तो आप क्या करिए, आप ये चीज देखिए कि अगर प्राइस वहां नीचे आ रहा है, कहीं पर भी आप देखोगे ये आपको जगह वहां पर मिलेगा। आप देखिए कि अगर किसी एक आप देखोगे लोअर हाई या फिर स्विंग लो उसको बना के गया है, और वहां पर अगर एक बार रिट्रेस करने भी आया तो देखिए कि प्रीमियम कहां पर था। अगर प्रीमियम के बीच में आप देखोगे बफर जो है वो ऑन एन एवरेज कितना है, 1-2 दिन से आप उसको देख सकते हो। तो ऑन एन एवरेज अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बफर आपको 10 पॉइंट का मिल रहा है, तो 10 पॉइंट का बफर लेके चलिए, 170 का ऐसे लगाइए। थोड़ा बफर रखना इसमें जरूरी है, ठीक है। आप देखोगे अगर बफर आप रखोगे तो कई बार एसएल हिट होने में एसएल जो है कम हिट होता है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना है, ये चीज मैंने आपको बताई। अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि स्टॉप लॉस लगाने के लिए मैं कौन से इंडिकेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, आप कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में जो हमारा टूल है स्टॉप एंड टारगेट, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। स्टॉप एंड टारगेट में आप देखोगे बहुत सारे आपको लेवल्स मिलते हैं, ठीक है। खैर ये बड़े बड़े लेवल्स होते हैं, तो अगर आप पोजिशन ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो आप स्टॉप एंड टारगेट को आप यूज कर सकते हो। आई मीन स्विंग ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो स्टॉप एंड टारगेट यूज करिए। अभी यहाँ पर हम इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंट्राडे में अगर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है तो कैसे लगाएंगे, तो मैंने यहाँ पर दो चीज का इस्तेमाल किया है। एक मैंने इस्तेमाल किया है सुपर ट्रेंड का, ठीक है, और एक मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पर मूविंग एवरेज का। अभी दोस्तों मैं एक बात मैं बता देता हूँ कि जस्ट बिकॉज कहीं पर क्रॉसओवर हो रहा है, मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ मूविंग एवरेज में। जस्ट बिकॉज सुपर ट्रेंड के ग्रीन ट्रेंड में मैं बाय नहीं ले रहा हूँ या रेड ट्रेंड में मैं सेल नहीं ले रहा हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने एक ट्रेड लिया, मान लीजिए ट्रैप इंडिकेटर में कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक आया है एंड वो डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन दे रहा है। तो सुपर ट्रेंड में भले वहां पर थोड़ा सा अप ट्रेंड दिख रहा हूँ, मैं बाय नहीं करूंगा, ठीक है। मैं वेट करूंगा कि कब सुपर ट्रेंड में डाउन ट्रेंड आए, या फिर मैं वेट करूंगा कि जो मेरा क्लोजिंग प्राइस है, जैसा सुपर ट्रेंड का जैसा ट्रैप इंडिकेटर का सेटअप है कि क्लोजिंग के नीचे जाता है जिसका सिग्नल प्राइस है, तो मैं वहां पर ट्रेड बनाता हूँ। तो अगर मैं वहां पर भी ट्रेड बनाऊंगा तो मैं स्टॉप लॉस कहां पर रखूंगा, आप देखोगे सुपर ट्रेंड आप देखोगे जैसे ऊपर है तो इस तरीके का ऐसा बनाता है, फिर नीचे से आता है, फिर ऐसे से जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये बाइंग वाला आया, ये मतलब ये ग्रीन वाला है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है।
मान लीजिए यहाँ पर सुपर ट्रेंड आपका रेड था, ठीक है, ऐसे ऐसे करके नीचे नीचे आ रहा है, ठीक है। अभी क्या होगा, ग्रीन बनेगा, तो ग्रीन बन के आप देखोगे कुछ इस तरीके से ऐसा बनेगा और ऐसे ऐसे करके यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा टाइम बिताएगा, फिर ऐसे ऐसे करके मान लीजिए ऊपर जा रहा है। तो आप इसमें एक चीज देखिए कि सुपर ट्रेंड कहीं पर ये कोना यहाँ पर लो बनाया है। अक्सर ये जो कॉर्नर है आप देखोगे, ये बहुत ही मैं कहूंगा कि स्टीप रहता है, ठीक है, और प्राइस काफी हाई या लो पर रहता है। मतलब कि अगर रेड वाला है तो काफी हाई पे रहेगा, ग्रीन वाला तो काफी लो पे रहता है। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है। आप अगर देखोगे कि कैंडल यहाँ पर अगर बन रही है, यहाँ पर कैंडल बन रही है, यहाँ बन रही है, कहीं पर भी बन रही है, आप यहाँ पर एसएल लगा सकते हो। कई बार आप देखिए कि ये एसएल हिट नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैंने ट्रैप इंडिकेटर में देख रहा हूं कि कॉल रेटेड ट्रैप उसमें आया हुआ है, या फिर मैंने कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक को मैंने पिकअप किया है, मान लीजिए मैंने साइकिल से पिकअप किया है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर आरपीजी से मैंने पिकअप किया है, ठीक है, अलग अलग जगह से मैंने पिकअप किया है। तो अगर मैं स्टॉक वहां से पिकअप कर रहा हूँ कि इसमें अप ट्रेंड है और इसमें मुझे एक स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, ठीक है। एक आपका टाइम फ्रेम इसमें अच्छा होना चाहिए। इंट्राडे कर रहे हो तो 3 से 5 मिनट का आप टाइम फ्रेम रखिए। थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो 15 मिनट या 1 आवर का टाइम फ्रेम रखिए, ठीक है। पोजिशनल ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो 1 डे से लेकर 1 वीक का आप टाइम फ्रेम इसमें रख सकते हो। एंट्री तो आपको 1 डे में मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जब स्टॉप लॉस आपको रखना है तो आप इस तरीके से यहाँ पर कोने में रख सकते हो, ठीक है। चलिए मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ कैसे इसमें स्टॉप लॉस रखा जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए फिर उसके बाद मैं मूविंग एवरेज का बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस, ये देखिए ये इस तरीके से सुपर ट्रेंड यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। सुपर ट्रेंड का सेटिंग 10-3 मैंने लिया, बाय डिफॉल्ट लिया, मैंने कुछ और चेंज नहीं किया है। आप उसको चेंज करके खुद से स्टडी कर सकते हो कि अगर आपने उसके कुछ न्यूमेरिकल्स चेंज किए, कुछ उसके इनपुट्स उसको चेंज किया और वहां पर अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप उसको बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो। बिकॉज ये जो प्लेटफॉर्म है एनालिटिकल प्लेटफॉर्म है, आपको एनालाइज करना सीखना पड़ेगा ताकि आप आगे अपडेट होते रहें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में और भी मैं कहूँगा महारत हासिल कर सकें, ठीक है। अभी आप देख सकते हो जैसे कि मैंने आपको ग्रीन वाला मैंने बताया था कि किस तरीके से देखिए लो यहाँ पर बनाया और उसी तरीके से देखिए ये जो ऊपर से रेड बन के यहाँ पर आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर इसने हाई बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इसने हाई बनाया बहुत ऊपर, यहाँ पर भी देखिए हाई बनाया हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं कहीं पर भी सेलिंग करता हूँ, यहाँ सेलिंग कर सकता हूँ, तो ये हाई पे स्टॉप लॉस रख सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे बाइंग कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर नीचे स्टॉप लॉस रख सकता हूं। अभी सिर्फ वो सुपर ट्रेंड में आ रहा है तो उसको बाय सेल मत करिए, बहुत जगह स्टॉप लॉस हिट होगा। आप जानते हैं कि सुपर ट्रेंड में इस तरीके से नहीं किया जाता है। सुपर ट्रेंड के ऊपर मैंने स्ट्रैटेजी बनाई तो आप देख सकते हो मैंने उस तरीके से बिल्कुल नहीं किया, मैंने उसका कुछ और इंडिकेटर यूज किया है। तो आप स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे पहले उस पर तो फोकस करिए, स्ट्रैटेजी आप बाद में उसमें सीख सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर देखिए बाइंग किया तो स्टॉप लॉस देखिए जो स्टीप लो बनाया था मैंने वहां पर स्टॉप लॉस रखा हुआ है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि जिस तरीके से ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर पूरा ऊपर जा रहा है। अभी रिस्क रिवॉर्ड जो भी होगा स्ट्रेटेजी के हिसाब से, अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से आप इसमें सेट कर सकते हैं। फिलहाल आप देखिए कि किस तरीके से मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पर इसमें रखा हुआ था, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस आया, ये स्टॉप लॉस मैंने ये रखा हुआ है, प्राइस ऊपर जा रहा है। सिमिलरली आप देखिए कि मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पर बनाया, मैंने क्या किया है वो हाई पूरा मैंने मार्क किया है, ठीक है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि जो उसका स्टीप हाई या स्टीप लो रहता है वो काफी नीचे रहता है प्राइस के, तो वहां पर एसएल हिट होने के चांसेस, मतलब अगर जो एसएल है वहां पर अगर हिट होने आता है तो आप देखोगे कई बार वहां से रिवर्सल मिलता है, ठीक है। हालांकि वो स्टॉप लॉस आपका बड़ा भी हो जाता है, आप देखोगे कि कई बार यहाँ पर जहां पर भी हमने लिया स्टॉप लॉस बड़ा है, तो यहाँ पर मुझे पोजीशन सर्चिंग बहुत ही बारीकी से करना पड़ेगा, ठीक है। खैर मैंने ये जो चार्ट है ये 1 मिनट का लिया है, तो 1 मिनट वाले में आप देखोगे कि इस तरीके से मिला है। 3 मिनट में भी आप ले सकते हो, 3 मिनट में भी इस तरीके से मिलेगा। और वहीं पर आप देखोगे जब आप टारगेट रखना पड़ेगा तो 1:2 का टारगेट आप रखिए, तभी जाके आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। स्टॉप लॉस थोड़ा देख लीजिए, स्टॉप लॉस 200-300 पॉइंट का तो उसको बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना चाहिए, 100 के अंडर में ही रहे, ताकि अगर आप कोई भी ट्रेड आप ले रहे हैं तो उसमें लॉसेस आपके थोड़े कम रहे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 59 ऐसे पॉइंट्स का यहाँ पर स्टॉप लॉस है, ठीक है। अभी बात करते हैं मूविंग एवरेज की, ठीक है। तो चलिए मैं मूविंग एवरेज में कैसे हम करेंगे उस बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मूविंग एवरेज में आप एक चीज आप देखिए, जब भी कोई मूविंग एवरेज बनता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से, जस्ट अ मिनट, देखिए जैसे कि ये लाइन इस तरीके से यहाँ पर आई हुई है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ऐसे बन रही है, फिर ऐसे 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 ऊपर जा रही है, ठीक है, ये कोई मूविंग एवरेज है। ऑलराइट, ये बात देख लीजिए मूविंग एवरेज है। यहाँ पर एक और दूसरा मूविंग एवरेज है, अक्सर हम क्रॉस ओवर देखते हैं मूविंग एवरेज है।
और यहाँ पर इस तरीके से क्रॉसओवर कर रहा है, ठीक है। ऐसा स्मूथ क्रॉसओवर हर जगह नहीं मिलता है, इट इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि क्रॉसओवर के बाद हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्राइस अगर मान लीजिए कि इसको बार बार रिटेस्ट करके यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर ऐसे ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे करके ऐसे 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 साइडवेज किया, फिर ऐसे आ रहा है, फिर यहाँ पर आप देखोगे क्रॉसओवर कर रहा है, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके फिर ये ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे मूवमेंट इसने बनाया, ठीक है। अभी यहाँ पर जब आप ऐसे लेने की बारी आएगी तो अगेन कंडीशन वैसे ही होगा, लेकिन आप एक चीज देखिए सुपर ट्रेंड में हो सकता है कि मुझे अर्ली एंट्री मिले, मूविंग एवरेज आपको लेट मिले, इट्स ओके। हर एक स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है, हर एक सेटअप हर एक स्टॉक में काम नहीं करता है, इन बातों का ध्यान रखिए, ठीक है। तो आपको स्टॉक चुनना पड़ता है, आपको स्ट्रैटेजी चुननी पड़ती है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर क्रॉसओवर है, उसके बाद यहाँ रिटेस्ट करा, तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने बाय ऑर्डर, अभी देख लीजिए जैसे ये हाई बनाया है, इसका भी यहाँ पर ब्रेक करा है, तो मैंने यहाँ पर बाय ऑर्डर मैंने लगाया है। अभी स्टॉप लॉस मुझे कहाँ लगाना है, देखिए एक जो मेरा पॉइंट है जिस पर्टिकुलर मूविंग एवरेज से यहाँ से रिवर्स हो रहा है, यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे लगा सकता हूँ, और आप देखोगे काफी अच्छा भी स्टॉप लॉस वहां पर मिलता है, ठीक है। कई बार ये स्टॉप लॉस बहुत लो पॉइंट पे भी रहता है, लेकिन अक्सर आप देखोगे मूविंग एवरेज में थोड़ा सा लेट एंट्री मिलती है कंपेयर टू अदर स्ट्रैटेजीज, लेकिन आप देखोगे कि कई बार एसएल मेरे काफी छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। क्योंकि क्रॉसओवर भी हो रहा है तो वहां पर भी आप देखोगे धीरे धीरे क्रॉसओवर होता है, तो मुझे स्टॉप लॉस वहां पर काफी छोटे मिलते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी है, वन ऑफ द वाइडली यूज स्ट्रैटेजी है। तो इसमें अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो इस तरीके से कर सकते हो, जैसे यहाँ पर देख सकते हो रिवर्सल हो रहा है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर भी रिवर्स हो रहा है, तो दोनों जगह आप एसएल इसी तरीके से लगा सकते हो, ठीक है। अक्सर आप देखिए अगर मैं यहाँ पर करूँ तो मैं एसएल यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि वहीं से रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। तो कई बार आप देखिए कि जैसे रेड वाला कोई एक बड़े टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज है, जैसे 20 डेज 30 डेज 50 डेज का मूविंग एवरेज है, तो आप उसका जो लेवल है उसको कंसिडर करके स्टॉप लॉस रखिए, ठीक है। सो लेट मी शो यू। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये मूविंग एवरेज यहाँ पर मैंने लगाया, अभी आप देखोगे सेम स्क्रिप्ट है, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ से जब ये डाउन सेंड आया था तो मूविंग जो हमारा सुपर ट्रेंड था तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा था। अभी सेम चीज इसमें नहीं होगी, ठीक है। देखिए पहला यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहला यहाँ पर पहला यहाँ पर मैंने ट्रेड बनाया तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये यहाँ से ऊपर ऊपर गया, अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर कैसे रिवर्सल हो रहा है, तो मैं कहाँ पर स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, देख सकते हो मैंने यहाँ पर लिया, और देखिए कन्फ्लुएंस जहां से रिवर्स हुआ था मैंने उसी पे, अभी यहाँ पर ये लेटेस्ट हाई तो जरूर है, लेकिन आप देख सकते हो लेटेस्ट स्विंग जरूर है, लेकिन आप देख सकते हो कि वहां से रिवर्स हुआ है, तो मेरा जो मूविंग एवरेज है जस्ट उसके पास में ही है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों के हिसाब से जो सबसे हाई रहेगा वहां पर स्टॉप लॉस रखूंगा। तो वो हाई था इसलिए मैंने वो रखा, अगर मान लीजिए ये नीचे होता तो मूविंग एवरेज हाई पे होता तो मैं वहां पर स्टॉप लॉस रखता, ठीक है। सो ये था सेशन जहां पर मैंने स्टॉप लॉस के बारे में डिस्कस किया, ऑलराइट। सो आई होप ये सेशन में आपको समझ में आएगा कि स्टॉप लॉस किस तरीके से प्लेस किया जा सकता है ऑप्शंस में। ये मेरा ऑप्शंस का ही चार्ट है, ये मेरा कोई इंडेक्स या फिर उसका चार्ट नहीं है, तो आप देख सकते हो कि इसमें किस तरीके से मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस प्लेस किया है, ठीक है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो अपने ट्रेडिंग जर्नी में, आप देख सकते हो कि किस तरीके से काम कर रहा है। पहले कोई भी स्ट्रेटेजी बनती है, कोई भी सेटअप बनता है या कोई भी कंसेप्ट बनता है, पहले उसको बैक टेस्ट करिए, फॉरवर्ड टेस्टिंग करिए, उसके बाद ही उसको इंप्लीमेंट करिए, ऑलराइट। सो आज के सेशन में इतना ही था, जुड़े रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ, मैं ऐसी कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने लाता रहूंगा जो आपके लिए काफी कामगार काफी यूजफुल हो सकता है। तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।